हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल nursingfuture.in और हम लोग देख रहे हैं 1000 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज। और ये हमारा वीडियो नंबर 10 है। और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हम इस प्ले लिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखना, जिससे आने वाली कोई भी नई सीरीज हो या फिर किसी जॉब के नोटिफिकेशंस हो, जॉब की कोई अपडेट हो, वो आपको समय से मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपनी सीरीज में। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए सप्लीमेंट्री एडमिनिस्टर्ड अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस कंटेंट। जो नेशनल प्रोग्राम न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए चलाया जाता है, उसके थ्रू जो विटामिन ए सप्लीमेंट्री की डोज है वो कितनी होती है, उसका कंटेंट्स क्या है। इसका कंटेंट्स है 25,000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml, 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml, 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml। लेकिन जो बच्चों को दी जाने वाली डोज होती है वो 0 से लेके 3 साल तक के बच्चों को 1 से लेके 3 साल तक के बच्चों को दी जाती है। और वो हर 6 मंथ में दी जाती है, 2 ml दी जाती है, मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट उसकी डोज होती है। तो यहाँ पे जो विटामिन ए की जो सप्लीमेंट्री डोज है उसमें जो कंटेंट्स रहता है वो 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। लेकिन बच्चों को जो डोज दी जाती है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। फिर नेक्स्ट है कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ईयर ऑफ। जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था? 1950 में, 1955 में, 1953 में, 1958 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1958 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रेड क्रॉस सोसाइटी वो एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1910 में, 1920 में, 1930 में, 1923 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? अल्फ्रेड के द्वारा, हेनरी डॉन्ट के द्वारा, एमैलन के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा। आपको पता है ये सारे कम्युनिटी के क्वेश्चन है जो कि कब स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी और इसका क्या पर्पज है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता रहता है, इसलिए आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें और बहुत ही ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करें। जो भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं हो रहा है उसको आप गूगल पे जाके सर्च करें, उसको क्लियर करने की कोशिश करें। और हमें आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट को डिटेल में बताना हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना हो, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपना कोई सुझाव देना चाहें, कोई सजेशन हो आपका, वो भी बता सकते हैं, तो हम उसको भी देख के आगे वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी स्थापना हेनरी डॉन्ट के द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO एस्टेब्लिश्ड इन ईयर ऑफ। जो WHO है वो किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था? 1942 में, 1947 में, 1948 में, 1968 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस इन टीबी इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस टू। जो मल्टी ड्रग टीबी रेसिस्टेंस होती है, जो MDR टीबी जिसको कहते हैं, वो किस मेडिसिन के रेसिस्ट होने से होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड आइसोनियाजिड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन। इससे रेसिस्टेंस होने की वजह से TMDR टीबी होती है, क्योंकि ये आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन बहुत ही पावरफुल फर्स्ट लाइन ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट होता है। अगर इससे पेशेंट रेसिस्ट हो गया तो उसको MDR टीबी कहते हैं। फिर इसकी ड्यूरेशन बढ़ा के 18 से 24 महीने तक कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग इज नॉट गिवन इन चिल्ड्रेन लेस देन 6 ईयर एज। जो 6 साल तक के कम बच्चे होते हैं उनको टीबी की दवा नहीं दी जाती है। इनमें से कौन सी दवा टीबी की बच्चों को नहीं दी जाती है? आइसोनियाजिड नहीं दी जाती है, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटॉल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है इथम्ब्यूटॉल। इथम्ब्यूटॉल होती है जो 6 साल तक के बच्चों को, और उसके बाद जिनको ऑप्टिक न्यूराइटिस है उन लोगों को नहीं दी जाती है, क्योंकि ये विजुअल सेंसरी जो नर्व होती है उन पर उनके ऊपर इफेक्ट करती हैं, और बच्चों की जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, उनको विजुअल डिस्टरबेंस हो जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी इज, कि इनमें से कौन सी इंटर ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? तो ऑप्शन है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटॉल। तो यहाँ पे राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसलिए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद ये जो फीटस में है ऑटोटॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं। ये जो ऑडिटरी नर्व होती है उसको डैमेज करते हैं और ऑटोटॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी में क्या होता है, जो ईयर नर्व, जो ऑडिटरी नर्व होती है उनको डैमेज कर देती हैं और ये कान के कॉकलिया को भी डैमेज कर देते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में ये स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट आर द अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन रिसीव्ड बाय ए प्रेग्नेंट वुमन फ्रॉम ए आंगनबाड़ी वर्कर। आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो कैलोरी और प्रोटीन की अमाउंट है जो कि प्रेग्नेंट वुमन को दी जाती है वो कितनी अमाउंट है? तो 300 किलो कैलोरी 15 ग्राम प्रोटीन, या 500 कैलोरी 15 ग्राम प्रोटीन, या 300 कैलोरी 25 ग्राम प्रोटीन, या 500 कैलोरी 25 ग्राम प्रोटीन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड कराया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है कि ऑल ऑफ ट्रू अबाउट मिड डे मील प्रोग्राम एक्सेप्ट, कि इन सब में से मिड डे मील प्रोग्राम के लिए पॉइंट सही है, एक इसको छोड़ के। तो पॉइंट देख लेते हैं। शुड सप्लाई 1/3 डेली कैलोरी एंड हाफ ऑफ डेली प्रोटीन, इज ए सब्सटीट्यूट फॉर रेगुलर फूड, लोकली अवेलेबल फूड आर यूज्ड, चीप एंड इजी टू प्रिपेयर। तो यहाँ पे बताया गया है कि शुड सप्लाई 1/3 डेली कैलोरी एंड हाफ ऑफ डेली प्रोटीन, कि बच्चे की जो डेली नीड होती है उसका 1/3 पार्ट जो है वो मिड डे मील से प्रोवाइड होना चाहिए और जो पूरे दिन की प्रोटीन की जरूरत होती है उसमें से हाफ प्रोटीन मिड डे मील से प्रोवाइड होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इज ए सब्सटीट्यूट फॉर रेगुलर फूड, ये रेगुलर फूड का सब्सटीट्यूट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकली अवेलेबल फूड आर यूज्ड, जो लोकली अवेलेबल फूड होते हैं वो यूज किए जाने चाहिए। चीप एंड इजी टू प्रिपेयर, जो सस्ते भी हो और आसानी से पकाए जा सकते हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट सही नहीं है मिड डे मील से रिलेटेड वो है इज ए सब्सटीट्यूट फॉर रेगुलर फूड, ये रेगुलर फूड का सब्सटीट्यूट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विच ऑफ फॉलोइंग हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड मिड डे मील प्रोग्राम, की मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू कौन सी सर्विस हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है? तो इसमें है MCH, RCH, PSC, स्कूल हेल्थ सर्विस। तो मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू स्कूल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बाकी MCH यहाँ पे स्टैंड कर रहा है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो यहाँ पे जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है वो मिड डे मील के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन ICDS ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट, कि ICD में ये सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं किसको छोड़ के? तो इम्यूनाइजेशन है, इसमें हेल्थ एजुकेशन है, प्रिवेंशन ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट सही हैं, एक इसको छोड़ के प्रिवेंशन ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, क्योंकि ये जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ये रिकवर किया जाता है आयोडीन से रिलेटेड जो प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको आयोडीन डिफिशियंसी प्रोग्राम कहते हैं। ये अगस्त 1992 में नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसी का नाम बदल के फिर इसको आगे नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम कहा जाने लगा। तो आयोडीन से रिलेटेड जितनी भी डेफिशिएंसीज होते हैं जो न्यूट्रिशनल वगैरह होते हैं ये इस प्रोग्राम के थ्रू चलाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि all are true about आंगनबाड़ी वर्कर इज एक्सेप्ट, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए ये सारे पॉइंट सही है, एक इसको छोड़ के। तो इसमें दिया गया है कवर पॉपुलेशन ऑफ 5000 पार्ट टाइम वर्कर्स, सप्लाई न्यूट्रिशन, एजुकेट अबाउट वैक्सीनेशन, अंडर कंट्रोल ICDS। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है यहाँ पे कवर पॉपुलेशन ऑफ 5000 ये वाला पॉइंट सही नहीं है क्योंकि जो आंगनबाड़ी वर्कर होती है उनके अंडर में 1000 की पॉपुलेशन कवर की जाती है। बाकी आंगनबाड़ी वर्कर जो होती है पार्ट टाइम वर्कर भी होती है, न्यूट्रिशन की सप्लाई करती है, वैक्सीनेशन के बारे में भी बताती हैं और ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर में काम करती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू ICDS प्रोग्राम चिल्ड्रन शुड बी सप्लीमेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग,
आईसीडीएस प्रोग्राम के अंडर में, आईसीडीएस प्रोग्राम के स्कीम के अंडर में ये बच्चों को कैसे सप्लीमेंट किया जाता है। उनको 200 किलो कैलोरी प्लस 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, 300 किलो कैलोरी प्लस 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, 400 किलो कैलोरी प्लस 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, या 500 कैलोरी प्लस 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है कि इनको 200 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट ऑफ आईसीडीएस। आईसीडीएस का हार्ट किसको कहा जाता है। तो मदर एंड चिल्ड्रन को कहा जाता है, सीओपीडी को कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कहा जाता है, या आंगनबाड़ी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे मदर और जो चिल्ड्रन है इन्हीं के ऊपर ये आईसीडीएस की स्कीम बनी थी। तो यहाँ पे मदर और चिल्ड्रन को ही आईसीडीएस का हार्ट कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट है CHI स्क्वायर टेस्ट 5 रो 4 कॉलम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। ये जो CHI स्क्वायर टेस्ट है ये साइकेट्रिस्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो दो ग्रुप होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए किया जाता है। कोई भी दो पॉइंट होते हैं, कोई भी दो वेरिएबल थिंग्स होती हैं, उनको कंपेयर करने के लिए किया जाता है। और इसके पॉइंट देख लेते हैं। इसमें 9, 12, 16, 20। तो यहाँ पे जो फ्रीडम पॉइंट रहेगा इसका 12 रहेगा। तो आप CHI के बारे में और जानना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बाकी हम लोगों में एग्जाम में ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, लेकिन ये CHI टेस्ट है। तो आप इतना याद रखिए कि दो वेरिएबल चीजों को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, और ये साइकेट्री उसमें किया जाता है, साइकेट्रिस्ट द्वारा किया जाने वाला टेस्ट है। फिर नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इन इंडिया करेंटली इंडिया में कौन सी डेमोग्राफिक साइकिल चल रही है। तो हाई स्टेशनरी चल रही है, लेट एक्सपेंडिंग चल रही है, अर्ली स्टेशनरी चल रही है, लो स्टेशनरी चल रही है। तो इस समय इंडिया की जो डेमोग्राफिक साइकिल चल रही है वो लेट एक्सपेंडिंग चल रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। डेनोमिनेटर इज इन क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट की डेनोमिनेटर क्या है। मीडियर पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ बर्थ, 1000 लाइव बर्थ, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं मीडियर पॉपुलेशन से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कंपेयर टू मींस इज CHI स्क्वायर टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, ऑड रेशियो टेस्ट, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो है स्टूडेंट टी टेस्ट। इसमें भी क्या होता है कि जो स्टूडेंट के दो ग्रुप होते हैं उन दो ग्रुप को कंपेयर किया जाता है, उसी को स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट कंपेयर टू टू प्रोपोर्शन इज। जो दो प्रोपोर्शन को कंपेयर किया जाता है उस टेस्ट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है पेयर्ड टी टेस्ट, अनपेयर्ड टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, CHI स्क्वायर टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है CHI स्क्वायर टेस्ट। तो हमारी ये सीरीज के 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके मिले, आपके सजेशंस भी हमें मिले। आपका कोई भी सजेशन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हम उस पर ध्यान देने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।